तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल डाउट सेशन। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एज यू कैन सी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 5 टाइप की होती है। फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सिर्फ एक ही पर्सन ओन करेगा, मैनेज भी वही करेगा, कंट्रोल भी उसी का ही होगा। ये बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, इनको रन करना बहुत ईजी होता है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखिए, इसमें हार्डली कोई फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत मिनिमल फॉर्मेलिटीज के साथ इसको स्टार्ट किया जाता है। तो कोई भी सेपरेट लॉ नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसको जितना आसान होता है इसको फॉर्म करना, स्टार्ट करना, उतना ही आसान होता है इसको क्लोज भी करना। बट जब आप क्लोज करते हो तो उस समय आप जो भी डेब्ट होते हैं फर्म के वो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से रीपे किए जाते हैं। नेक्स्ट है सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। जैसा मैंने बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप सिर्फ एक ही पर्सन के द्वारा रन की जाती है, तो जो भी इसका प्रॉफिट होगा, जो भी रिस्क होंगे वो सारे के सारे ओनर के होते हैं। जितना भी आपने, अगर मान लीजिए आपने बहुत उसमें बिजनेस में अपना पैसा लगाया बट उस आपको फिर भी लॉस हो गया उसमें, तो वो लॉस भी कौन बियर करेगा? प्रोप्राइटर बियर करेगा और कोई पर्सन इसका रिस्क नहीं लेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल। अब जो कंट्रोल होगा वो भी सोल प्रोप्राइटर के ही हाथ में होगा। बिजनेस में सारे डिसीजन वही लेगा। आपको मार्केट में कितना अपना प्रोडक्ट उतारना है, क्या प्रोडक्शन करना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, वो सारी की सारी कौन डिसाइड करेगा? सोल प्रोप्राइटर। तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल भी सोल प्रोप्राइटर का ही होगा। फिर है नो सेपरेट आइडेंटिटी। अब देखिए, लॉ की नजर में इसकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती। वो जो सोल ट्रेडर होता है और बिजनेस को एक ही मान के चलता है, क्योंकि एक ही पर्सन ओन कर रहा है, क्योंकि सारा का सारा मैनेजमेंट भी वही कर रहा है, कैपिटल भी वही लेके आ रहा है, आगे प्रोडक्शन के लिए भी वही कर रहा है, मार्केटिंग भी वही कर रहा है। तो लॉ की नजर में सोल ट्रेडर और बिजनेस एक ही होते हैं, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं समझते। इसलिए इसकी कोई भी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है। बिजनेस को और सोल ट्रेडर को एक ही माना जाता है। अगर इन केस लॉस होता है या कुछ भी बैंक का कुछ भी आपको पेमेंट बचा होगा तो वो सारा का सारा सोल ट्रेडर से ही लिया जाएगा। फिर है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था कि इसको स्टार्ट करना बहुत इजी होता है, क्लोजर भी उतना ही इजी होता है। बट इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन होता है कंट्रोल उस एक पर्सन का ही होता है, बट अगर उसकी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो इस केस में उसको क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि उसको चलाने के लिए आगे कोई पर्सन नहीं है, तो सारा का सारा जो भी काम होगा वो कौन करेगा? वही एक पर्सन करेगा। क्लोज भी वही कर रहा है। मान लीजिए आपने एक कपड़े की दुकान खोली, आपने उसमें पैसा भी इन्वेस्ट किया, आपने अपना टाइम भी दिया, सब कुछ दिया, बट फिर भी वो बिजनेस नहीं चला, तो क्या किया जाएगा? उसको बंद कर दिया जाएगा ना, और शट डाउन करेंगे क्योंकि एक ही पर्सन चला रहा है। मैंने जैसे बताया था कि ये स्मॉल बिजनेस के ही होते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप में चलते हैं। तो उसको बंद करेगा तो उसमें बंद करना भी इजी हो जाएगा क्योंकि एक ही पर्सन है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा नहीं होंगी, आसानी से वो बंद कर सकता है। तो अगर वो बैंकरप्ट हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो आगे उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता क्योंकि एक ही पर्सन होता है उसको चलाने वाला। नेक्स्ट होते हैं लायबिलिटी। अब सोल प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब जो भी डेप्ट होते हैं वो उसकी पर्सनल एसेट से रिपे किए जाते हैं। सपोज कीजिए आपने बैंक से लोन लिया, अब आप ना उस बिजनेस को बंद करना चाहते हैं क्योंकि आपको उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? बैंक को बोलोगे। तो बैंक का ये तो है नहीं कि आपने 10 लाख का लोन लिया है तो बैंक कह देगी कोई बात नहीं 8 लाख आप दे दो और बाकी रहने दो। ऐसा नहीं होगा। बैंक पहले आपकी इनकम देखेगी कि आपकी इनकम कितनी है, फिर उससे पेमेंट लेगी। फिर जो बच जाएगा लोन उसका, तो बैंक क्या करेगी? आपकी पर्सनल असेट से लेगी। मैंने बताया था ना कि कोई भी सेपरेट
लॉ की नज़र में सोल ट्रेडर और बिज़नेस सेपरेट नहीं होते हैं, तो जो भी डेब्ट बचेंगे, वो सोल ट्रेडर की पर्सनल एसेट से ही रीपे किए जाएँगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट करें और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।